क्या पढ़ा था? पौने पढ़ी थी। और हमने चला था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसमें पूरा लेक्चर निकल गया था, है ना, कि कौन कौन सा क्षेत्र हमारा कहाँ कहाँ पर अपना होता है, वही देखे था। इसके बाद अपना ज्यादा कुछ देख अपन नहीं पाए थे, ठीक है। अब नॉर्मली जानकारी अपन ने जो कल समझी थी उसको अपन देखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, देख भी सकते हैं हल्का फुल्का। देखो ये जानकारी अपन ने कल देखी थी यहाँ पर नॉर्मली कि भैया आखिरकार मकर रेखा से कौन कौन से देश हमारे गुजर, मतलब कौन कौन से देश से हमारी मकर रेखा कैप्रिकॉर्न हमारी गुजरती है और किससे हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो हमने देखा था मकर रेखा पर हमारे कौन कौन से थे हमारे, तो हमने बोला चिली, बोलीविया, पराग्वे और हमारा ब्राजील, ये थे हमारे जो बीच से हमारे यहाँ से गुजर रहे थे। और हमने देखा था ये वाला हमारा क्षेत्र, जो बीच वाला क्षेत्र हमारे यहाँ से 3 देश कौन सी हमारी के भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर इतनी जानकारी भी हमने देख ली थी शायद, कि जो इक्वेटर लाइन है हमारी, उस इक्वेटर लाइन पर हमारी स्थित, यहाँ पर अपन ने देखा था कि इस जो हमारी इक्वेटर लाइन है इस पर हमारी सबसे नजदीक की राजधानी हम बोलेंगे, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी किसको बोला था हमने? क्वेटा को। क्वेटा जो कि हमारी इक्वेटर की हमारी सबसे ऊंची हमारी राजधानी है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी की बात करें तो हमारी कौन सा? क्वेटा ही बोलेंगे, जो कि किसकी राजधानी? हमारी इक्वेडोर देश की हमारी। फिर हमने देखा था उष्ण कटिबंधित या शीतोष्ण क्षेत्र हमारा किसमें, आपसे पूछे कौन सी जोनल लोकेशन है, तो हमने उष्ण कटिबंधित शीतोष्ण दोनों बोला था। अब उष्ण कटिबंधित कौन सी वाली होगी? ये वाली उष्ण कटिबंधित होगा, समझा था हमने। 23 डिग्री से हमारा 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाता है? ट्रॉपिकली। और 23 डिग्री से 66.5 वाला हमारा कहलाता है कौन सा? तो हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। इसलिए बोला कि दोनों प्रकार के क्षेत्रों में हमारा स्थित है, ठीक है। मतलब यहाँ वाला क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र पाएगा? तो हमारा शीतोष्ण क्षेत्र हमारे पाए जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक घास के मैदान अपन पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं पंपास। पंपास प्रकार के घास के मैदान हमारा अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हम बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड हमारा बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर पंपास प्रकार के हमारा बोलेंगे, तो पंपोस कैसा बोलेंगे? हमें बोलना पड़ेगा शीतोष्ण। क्या बोलना पड़ेगा? शीतोष्ण बोलना पड़ेगा, कि शीतोष्ण ग्रासलैंड हमारे हैं। और अगर मैं इस क्षेत्र में बात करूं कि यहाँ पर हमारे घास के मैदान अगर पाए जाते हैं ब्राजील क्षेत्र में, ब्राजील और बोलीविया का जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं अपने कंपास प्रकार के, या कंपोज बोलता है हमारा, है ना, कंपोज प्रकार के। ये घास के मैदान अगर बोलूं तो किस प्रकार के घास के मैदान हो गए? तो हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधित। कैसा बोलेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड हम बोलेंगे, टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकली हमारे ग्रासलैंड हम बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा क्षेत्र कैसा होता है? उष्ण कटिबंधित क्षेत्र होता है। यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? ज्यादा ठंडा नहीं रहता है, बना ही रहता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति ज्यादा रहती है। क्योंकि हम ये इतनी सारी खिचड़ी कैसे पकाई हमने, तो कल हम बहुत टाइम हो गया था हमें ये सारी खिचड़ी समझने के लिए कि कौन सा ये वाला क्षेत्र हमारा बोल दिया ट्रॉपिकली है, ये वाला हमारा कौन सा? टेम्परेट जोन बताया था, और ऊपर वाले क्षेत्र की हमने बात कर रही थी शीत क्षेत्र हमने समझा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मैंने बता दिया था कि संरचना के बीच वाला जो क्षेत्र है ये हमने कौन सा बताया था? तो ये हमारा बताया था कौन सा वाला? ये उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकली, और ये बताया था शीतोष्ण। और यहाँ पर ये भी बताया था मैंने कि यहाँ पर पौने विंड कौन कौन सी हमारी पौने चलती है, तो यहाँ पर अपन ने बोला था कौन सी हमारी पौने चलती है, तो हमने बोला था व्यापारिक पौने, है ना, व्यापारिक पौने। इसके ऊपर भी जाएंगे तो कौन सी हमारी व्यापारिक ट्रेड अपने विंड चलती है। और यहाँ पर नीचे की बात करो तो हमारी कौन सी? पछुए पौने हमारी चलती है, ठीक है। ये जानकारी हमने समझी थी कल। और आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये थोड़ा सा बताया था, लेकिन हम बात करेंगे अभी जो जिक्र करने वाले, ये समझाने वाली बात थी सारी। आज का हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये बताया था, है ना। तो आज देखो इसके आगे थोड़ी सी जानकारी देखेंगे जो कि ऊपर से जाने वाली नहीं है। आज की जानकारी हमारी काम की जानकारी हमारी रहेगी, है ना। अब बात करते हैं अपन नॉर्मली, अगर इसमें बात करूं तो ये जियोग्राफिकल डिवीजन वाला डायग्राम दिख रहा है आपका, जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये जियोग्राफिकल डिवीजन हमने देखा। ये हमने बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन, जो हिसाब से हमने कर दिया देश वगैरह हमने बांट दिए, वो वाला है। ये जियोग्राफिकल डिवीजन है। इसमें देखो कि माउंटेन्स वगैरह भी आपको दिख रही होगी, कहीं ना कहीं प्लेट्यू लिखा हुआ भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं रिवर्स वगैरह भी दिख रही है हमारी, दिख रही है। तो यहाँ पर अलग अलग कोई हमारी खाड़ी वगैरह भी दिख रही है हमारी, है ना। जैसे हमारा सन मोशन की खाड़ी हमारी बोलते हैं, रिवर प्लेट्यू हमारा बोलते हैं ये। अब देखो हम समझने वाले आज सर्व प्राथमिकता हम बात करेंगे पर्वत की, माउंटेन। अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा माउंटेन पर्वतमाला हमारी कौन सी, तो भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला हम किसको बता देते हैं? तो भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला हमारी हिमालय पर्वतमाला को हमारा बता देते हैं।
ठीक है ना। अब हिमालय पर्वतमाला को सबसे बड़ी पर्वतमाला हमने बताई है। आपसे पूछे सबसे लंबी पर्वतमाला हमारी कौन सी, तो सबसे लंबी पर्वतमाला हमारी जो यहां से फैली हुई इस देश से, यहां से दिख रही है ये वाली, ये पूरी, ये यहां से यहां तक हमारी जो माउंटेन हमारी पूरी की फुली है, ये हमारी पूरी माउंटेन है जिसे बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की हमारी कौन सी बोल देते हैं, सबसे लंबी पर्वतमाला हमारा बोलते हैं, है ना। तो विश्व की सबसे पर्वतमाला हमारी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला ही है, जो कि हमारे बहुत सारे देशों से हमारी घिरी हुई है, बहुत सारे देश इससे हमारे गुजरते हैं। वो देखेंगे कौन कौन से देशों से हमारा गुजरता है, कहां पर क्या भाग हमारा होता है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं आज हम थोड़ा सा पर्वतमाला की। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत। जब हमने शायद पढ़ा होगा कि जो इंडिया का जियोग्राफिकल डिवीजन मैंने करवाया था, उसमें आपको बताया था माउंटेन्स के प्रकार, कि माउंटेन्स हमारे भारत में बात करें कि माउंटेन कितने प्रकार का होता है, हम बोलते हैं 4 प्रकार के हमारे पर्वत होते हैं। 4 प्रकार के पर्वतों की बात करूं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से मैं जानकारी बता देता हूं, शायद उसकी जानकारी भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं बताता हूं। तो हम बोलते हैं कि पर्वत की बात करें कि पर्वत हम 4 प्रकार के बता देते हैं। पर्वत माउंटेन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के माउंटेन हमारे कौन से? तो एक हम बोल देते हैं वलित पर्वत, जिसे बोलते हैं हम कौन सा? फोल्ड माउंटेन। ये सारी जानकारी अभी क्यों याद आ रही है मुझे, अभी क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी पर्वतमाला आपसे पूछे तो आंख मीच के बता देते हो कि किस प्रकार की पर्वतमाला हमारी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कल पूरी पौने बता दी, विश्व की कहीं से भी पूछ ले आप, किसी भी देश का पूछ लो, अब बस आपको अक्षांतर पता होना चाहिए, आप बता दोगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कोई भी पूछ ले आप आराम से बता दोगे। इसी आधार पर कोई भी माउंटेन वगैरह होगा उसको भी जानकारी, एक तो वलित पर्वत होगा, और वलित पर्वत के बाद होगा एक हमारा भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन। और एक हमारा कौन सा होगा? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। और एक होगा अवशिष्ट पर्वत, जिसे बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। बात समझ में? ये 4 प्रकार के हमारे पर्वत होंगे। 4 प्रकार के पर्वत हमने बता तो दिए, लेकिन किस आधार पर हमने 4 भागों में बांट दिया, तो समझना वलित पर्वत यहां होगा कि जो बहुत समय पहले, बहुत प्राचीन साल में हमारा जो निर्माण हुआ है ना, एक पेलियोजोइक काल हमारा बोलते हैं, है ना, एक कैम्ब्रियन का हमारा बोलते हैं। कैम्ब्रियन जो हमारा काल होता ना, वो कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन काल है। सबसे प्राचीन समय में जो निर्माण हुआ उसे बोलते हैं कैम्ब्रियन समय हमारा, कैम्ब्रियन काल की। एक पेलियोजोइक हमारा बोलते हैं। तो पेलियोजोइक क्यों बोला? कि जो हमारा जो एंडीज पर्वतमाला है वो पेलियोजोइक काल की हमारी पर्वतमाला हमारा बताते हैं, है ना। पेलियोजोइक काल की हमारी पर्वतमाला बताते हैं कि पेलियोजोइक काल की हमारी बताते हैं, है ना। या सेनोजोइक, बहुत जगह बोलते हैं कि सेनोजोइक काल की हमारी है, जिसे अल्पास पर्वतमाला के नाम से भी हमारा जानते हैं, एल्पाइस पर्वत, ठीक है। अब देखो वलित पर्वत क्या होगी, कि यहां पर एक बात बताना कि 2 प्रकार की हमारी चट्टानें हमारी है भैया, कि एक प्रकार की चट्टान हमने ये बता दी और एक प्रकार की चट्टान यहां पर बता दी, एक के ऊपर एक चट्टान हमारी रखी है। तो भैया ऑटोमेटिक एक चट्टान होगी, ये कोई भी चट्टान हमारी भंगुर होगी हमारी, मतलब एक चट्टान का दबाव ज्यादा होगा और ये दूसरी चट्टान का दबाव हमारा कम होगा, प्रेशर। अब भैया जिसका दबाव ज्यादा होगा वो 100% नीचे दबेगी ना, तो एक चट्टान हमारी कहां पर दब जाती है? नीचे दब जाती है, और एक चट्टान का भाग हमारा उभरा हुआ भाग रहता है हमारा, है ना। जो हमारा जो उभरा हुआ भाग रहेगा, अभी किसके कारण? तो एक हमारा बता दिया किसके कारण? दबाव के कारण। कैसा बता दिया? कि प्रेशर के कारण, हमारा किसी प्रकार का कोई प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण हमारा ये इसमें जो संपीड़न होता है, कॉम्प्रेशन जिसे बोलते हैं हमारा, उस कॉम्प्रेशन के कारण हमारा किसका निर्माण हुआ? वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। जितने भी इतिहास में प्राचीन पर्वतमाला है वो सारी हम बोलते हैं वलित पर्वत के अंतर्गत ही हमारी आती है। वलित पर्वत में हम बात करें कि आपसे पूछेगा कि हिमालय जो है हमारा, वो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय भी किस प्रकार का माउंटेन बताओगे आप? वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन ही हमारा। उसके बाद आपसे पूछ ले कि एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो क्या बताओगे? और एक पूछता आपके रॉकी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो क्या बताओगे? वलित। लेकिन आपसे प्राथमिकता में तो पूछेगा कहां पर आता है? नॉर्थ अमेरिका।
एंडीज तो अभी पढ़ रहे हैं ना अपन साउथ अमेरिका, इसलिए नहीं लिखा मैंने। ये भी बताऊं क्या भारत में, ठीक है। उसके बाद एक पूछता हमारा अल्पास पर्वत। अल्पास पर्वत कहां पर आता है, यूरोप में आता है। अल्पास पर्वत याद रखना, अल्पास पर्वत जो यूरोप में आता है वो भी किस प्रकार का उदाहरण है, वलित पर्वत का। गारंटी है चार, इससे चार जो मैंने माउंटेन बनाए, इसके अलावा एक्स्ट्रा पांचवा नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा माउंटेन फोल्ड माउंटेन है। तो हम बताना रहेगा कि फोल्ड माउंटेन का उदाहरण कौन सा, या बता देगा कि एंडीज पर्वतमाला निम्न में से किस प्रकार की पर्वतमाला हमारी है। ऐसे चार ऑप्शन हमारा दे देगा, ठीक है। तो यहां पर अपनी बात करें, अब ब्रंस माउंटेन हमारा बोलते हैं कि ब्रंस माउंटेन हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा जो पर्वतमाला होती है हमारी, ये माउंटेन हमारा पूरा क्षेत्र होता है। इस माउंटेन क्षेत्र की जो एक भाग है, एक भाग उतना ही हिस्सा अंदर चला जाता है जितना हिस्सा हमारा कैसा हो, बाहर की ओर दिखाई दो, उसे क्या बोलते हैं, हमारा ब्रंस घाटी हमारा बोलते हैं। मतलब पूरा क्षेत्र हमारा है, उस पूरे क्षेत्र में उसका जो लगा हुआ भाग है वो कभी उतना को उतना कहां पर चला जाता है, गर्त में हमारा चला जाता है, गहराई में। मतलब इस आधार पर हम बात करें कि ऐसी ऐसी हमारी पर्वतमाला हमारी होती है ऐसी। अगर मैं बात करूं कि ये स्थल क्षेत्र है और इसमें यहाँ पर खाई खाई हमारे निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर का है। कभी पंचमढ़ी घूमने गए हो, पंचमढ़ी में हमारे सतपुड़ा माउंटेन्स है, और सतपुड़ा माउंटेन्स वाला भाग देखना आप कि इतनी ज्यादा चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, उतनी ही नीचे उतरना पड़ेगा। मतलब खाई खाई बहुत ज्यादा हमारा निर्माण है। मतलब जो हमारा सतपुड़ा माउंटेन्स हो किसका उदाहरण है, एक ब्लॉक माउंटेन का हमारा उदाहरण बता दे कि ब्लॉक प्रकार का पर्वत हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रकार का पर्वत है, ये मैंने क्यों बताया कि यहाँ पर एक होता है हांडी को, एक जगह है हमारी पंचमढ़ी में हांडी को। इसका प्रश्न भी आया था कि सुसाइड पॉइंट किससे जाना जाता है, सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना, पंचमढ़ी में एक पर्यटन क्षेत्र है, सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारा हांडी को क्षेत्र है। उस हांडी को क्षेत्र में ऐसी खाई दिखती है बहुत खतरनाक, जितनी ऊंची है ना उतने उतने हमें नीचे बहुत गहरी खाई हमारी दिखती है। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण है इसमें यही है कि एक माउंटेन हमारे ऊपर चला जाता है और एक माउंटेन हमारा नीचे आ जाता है उस क्षेत्र में हमारा। इसमें याद रखेंगे तो कौन कौन सा हमारा याद रख लेंगे, तो मेन हम याद रखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा व विंध्याचल, ठीक है। एक सेवरा नेवदा भी याद रख सकते हैं आप, नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये भी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें कि ज्वालामुखी पर्वत कौन से होंगे कि जिसका निर्माण हमारा वोल्केनो से हुआ है ना, जिससे भी हमारा वोल्केनो से निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी पर्वत हमारे कहलाएंगे। अभी ज्वालामुखी पर्वत हम देखने वाले हैं, जैसे हम बोलते हैं माउंट कोटोपेक्सी। एक हमारा चिम्बोराजो, एक देखेंगे एकांक गुआ, एक देखेंगे ओजस डेल सलादो, एक हमारा आता है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहां पर आता है, जापान में, जापान में आता है फ्यूजियामा। एक आता है पोपा पर्वत, पोपा पर्वत आता है म्यांमार। एक पोपा झील पढ़ेंगे अपन, है ना, पोपा जो झील पढ़ेंगे लेक, वो अभी यहीं पर पढ़ेंगे इसी महाद्वीप में। ये चार में मैंने किसी का नाम नहीं लिखा ना, ये चारों नॉर्थ अमेरिका में पढ़ने वाले। जितने भी विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी है ना वो सब एंडीज पर्वतमाला पर ही है ना। एंडीज माउंटेन अपन देखेंगे, उसी पर देखेंगे माउंट कोटोपेक्सी, चिंपोराजो, एकांगुआ, ओजस डेल सलादो, ये हमारे पूरे चार के चार हमारे किस्में जो हम एंडीज पर्वतमाला देखेंगे उसी के अंतर्गत देखेंगे, जिसका निर्माण वोल्केनो के द्वारा हुआ है। क्या भारत में है क्या, तो भारत में ऐसा कोई पर्वत नहीं है। भारत में दो ही ज्वालामुखी है, एक बेरनदीप और एक हमारा बोलते हैं नारकोंडम, जो कि दोनों हमारे कहां पर समुद्र तल में, मेन लैंड में कहीं भी हमारा नहीं है, वो भी समुद्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। अवशिष्ट की बात करें, अवशिष्ट कौन सा होगा, तो समझना कि किसी भी चीज का अगर निर्माण हुआ तो धीरे धीरे अगर पुरानी होती जाएगी तो भंगुर होती जाती है। भंगुर होती है, हमने बोल दिया पहाड़ी क्षेत्र बहुत बड़ा हमारा पहाड़ी क्षेत्र हमारा भैया है। अब ये पहाड़ी क्षेत्र भंगुर होगा तो धीरे धीरे हमारा फैलेगा जमीन में, इससे हमारा निर्माण हुआ। या बोल दे कि हमारी जो नदी घाटी है, हमारी नदी में जो बहुत बड़ा बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के कारण पूरा समुद्र के समुद्र तबे या पूरा जितने भी हमारी मिट्टी उट्टी सारी जाके एक जगह इकट्ठी हो जाती है हमारी वो,
जहां भी आप देखोगे मिट्टी कंकर पत्थर, मिट्टी कंकर पत्थर निर्मित दिखेगी आपको पहाड़ी कोई भी, तो वो हमारी पहाड़ी किस प्रकार की होगी, अवशिष्ट। जहां पर चट्टाने 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 दिखेगी वो या तो वलित होगा या भ्रंश घाटी हमारी होगी, ज्यादातर तो हम बोलेंगे वलित होगी, जहां पर चट्टाने चट्टाने हमारी दिखेगी वो वाला पर्वत। ठीक है, यहां पर बात करें कि इसमें अवशिष्ट में देखे और किसके द्वारा, नदियों या अपन बोले कि समुद्र में आया कोई, कभी कभी हमारा विक्षोभ आ गया जिसके कारण बहुत सारी तबाही होने के बाद हमारा पहाड़ का निर्माण हो गया। तो यहां पर देखो एक तो हम अरावली भी बोल देते हैं, अरावली बोल देते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं अपना नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत हम बोल देते हैं यहां पर पश्चिमी व पूर्वी घाट, पश्चिमी व पूर्वी घाट हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये बात समझ में आई। ये नॉर्मली इसलिए बताया क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया क्या क्या जानकारी हमारे इसके अंतर्गत आती है, कि कौन कौन से हमारे माउंटेन्स के हमारे प्रकार है। ये देखो यही हमारा बताया कि ऐसे ऐसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में वलित पर्वत, ये वोल्केनिक, ये भ्रंश घाटी, और हमारे अवशिष्ट प्रकार के 4 प्रकार के हमने माउंटेन देखे, है ना। अब यहाँ पर देख लिया पर्वत, हमारा पर्वत श्रेणी हमारा बोल दिया, और पर्वत श्रृंखला हमारी, मतलब क्या अंतर है हमारा, कि रेंज में क्या अंतर है, चेन जो बनती है उसमें क्या अंतर है। नॉर्मली हमारा कुछ नहीं, पर्वत की बात करें समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी, ढलान व नुकीले शिखर वाले जो स्थल खंड हमारे, उसे क्या जाता है, जहां पर नुकीले खंड हमारा उसे हमारा बोलते हैं पर्वत। उसी पर्वत का छोटा रूप क्या बोल देते हैं, हिल्स, पहाड़ी जिसे हमारा बोलते हैं। ठीक है, भारत में लगभग 18.6% भाग पर हमारी पहाड़ियां पाई जाती है, जिससे भारत से कोई लेना देना हमारा नहीं है। पर्वत श्रृंखला की बात, श्रेणी की बात करें कि जिसका निर्माण एक ही समय में हमारा हुआ, यहां पर यही बोल रहा है एक समान भूगर्भीय समय में निर्मित पर्वतों का समूह हमारा श्रेणी कहलाता है। उसके बाद यहां पर एक श्रृंखला में तो है, लेकिन उनका अलग अलग समय में हमारा निर्माण हुआ, अलग अलग भूगर्भीय समय में निर्मित होते हैं, उसे पर्वतों का समूह हमारा कहा जाता है। ठीक है, हम वापिस लौट कर आते हैं जहां से अपने शुरुआत की थी वहीं से। तो हम बात करते हैं एंडीज पर्वतमाला की, है ना। एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला हमारी है, हमने बोला एक प्रकार की वलित पर्वत हमारा, एक प्रकार का वलित पर्वत हमारा है ना। वलित पर्वत है हमारा एक प्रकार जिसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत है, इसको बोलते हैं अलग अलग बोलते हैं, सेनोजोइक काल में भी इसका काल बोलता है, सेनोजोइक काल में भी इसका बोला जाता है कि निर्माण जो हुआ है किसमें, सेनोजोइक काल में, कैम्ब्रियन काल बोलते हैं, सेनोजोइक काल भी हमारा बोलते हैं, और एक पेनियोजोइक करके कुछ हमारा काल बोलते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है, जो कि हम बोलते हैं कि विश्व की सबसे लंबी हमारी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हमारी बोलेंगे, जो कि कहां कहां पर हमारी फैली है। तो देखो ये प्रारंभ होती है हमारी कहां से, वेनेजुएला से, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद आता है कौन सा, कोलंबिया, कोलंबिया के नीचे कौन सा आता है हमारा, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटा, उसके नीचे हमारा आता है यहां पर पेरू, पेरू की क्या बोल देते हैं, लीमा, उसके बाद आता है बोलीविया, बोलीविया की लापाज, फिर उसके बाद आता है चिली, चिली की सेंटियागो, उसके बाद बोलते हैं अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अगर बात करें कि जो पर्वतमाला हमारी जो सीधी सीधी ऐसे चली आ रही है, उसका सबसे चौड़ा भाग किस क्षेत्र में हमारा, सबसे चौड़ाई कहां पर हमारे बताते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा चौड़ाई हमारी कहां पर बता देते हैं, हमारी बोलीवियम, सर्वाधिक चौड़ा, सर्वाधिक चौड़ा जो हमारा है इस माउंटेन का भाग वो कहां पर बताते थे, बोलीविया। मतलब इतने देशों में हमारा पूरा का पूरा माउंटेन फैली है, जो कि सबसे लंबी माउंटेन हमारी रेंज बताते हैं। ठीक है, ये भी हमने जानकारी देखी। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं बनाने की, थोड़ी सी बना लेते हैं।
यहां पर बात करें अपन, अगर मैं देश की बात करता हूं तो वेनेजुएला से हमारे प्रारंभ होती है। यहां तक हमारी फैली, इतनी लंबी पर्वतमाला हमारी है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो देश बसा हुआ है उसकी बात करें, हमारा कौन सा बता दिया अपन ने, तो यहां पर बता दिया वेनेजुएला। वेनेजुएला इधर हमारा कौन सा आ जाता है, कोलंबिया। यहां पर बात करें हमारा कौन सा देश आ जाता है, इक्वेडोर। यहां पर कौन सा आ जाता है हमारा, पेरू। यहां पर आ जाता हमारा बोलीविया। यहां पर बता देते हैं अपन चिली। इस तरफ हमारा बता देते कौन सा, अर्जेंटीना। ठीक है, ये हमारे इतने सारे देशों में हमारी फैली है, यहां तक हमारी फैली हुई है ना। टेरी डेल फ्यागो हमारा द्वीप आता है, आपको पता है ना, टेरी डेल फ्यागो हमारा द्वीप आता है यहाँ पर, आइसलैंड। टेरिडेल फ्यागो, और इसी का दक्षिणी पॉइंट हमारा होता है कौन सा, केप हॉर्न, जिसे हमारा इस महाद्वीप का दक्षिणी पॉइंट हमारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैगलन जल संधि भी हमने बताई थी, मैगलन जल संधि, जो कि हमारा टेराडेल फ्यागो का आधा भाग हमारा कहां पर, अर्जेंटीना को कनेक्ट करता है, और आधा भाग किसमें, हमारा चिली देश में। तो यहाँ मैगलन जल संधि बताई थी मैंने आपको, बताई होगी सर, बताई थी। यहां से अपन बात करें कि इस क्षेत्र में हमारा वेनेजुएला जो क्षेत्र है, यहां से है ना, इस क्षेत्र से लेके तो दक्षिण में हमारा टेरिडियल फ्यागो मैगलन जल संधि तक हमारा पूरा माउंटेन्स हमारी फैली हुई है ना। जो वेनेजुएला है ना, इस वेनेजुएला की बात करें तो इस वेनेजुएला हमारा जो सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो जाना जाता है हमारा क्षेत्र कौन सा, तो जो वेनेजुएला का हमारा जो क्षेत्र है, वो वेनेजुएला का क्षेत्र हमारा पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है ना। पेट्रोलियम में हमारा वही जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह प्राप्त किया जाता है हमारा, लेकिन पेट्रोलियम हमारा शुद्ध रूप नहीं होता है, अशुद्ध रूप ही हमारा पेट्रोलियम होता है। ठीक है, यहां से हमने बात करी कि ये माउंटेन्स हमारी है, तो इसी पर इस क्षेत्र में हम बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र की हम बात करते हैं। इसी में यहां पर कुछ सर्वोच्च शिखर इसके हैं, है ना। सर्वोच्च शिखर की हम बात करें कि कौन कौन से इसके सर्वोच्च शिखर हम बता देते हैं यहां पर। तो इक्वेडोर की बात करें अपन, इक्वेडोर में हम बात करते हैं माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी हमने बोला, और माउंट कोटोपेक्सी के बाद हम बोलते हैं चिम्बोराजो। चिम्बोराजो, चिम्बोराजो हमारा, देखो इसमें भी आपको लिखा रहा होगा, कहीं ना कहीं दिख रहा होगा गलती से, है ना। देखो यहां पर दिख रहा है ये कोटोपेक्सी, दिख रहा है कुछ हल्का फुल्का, जूम करूं, नहीं दिख रहा है। अब देखा, ये माउंट कोटोपेक्सी हमारा है, और ये माउंट हम बोलते हैं चिम्बोराजो हमारा। ये जो दो हमने बोला कि दो यहाँ पर क्या है कि ज्वालामुखी द्वीप, दोनों बोले कैसे, ज्वालामुखी पर्वत हमारे है, ये ज्वालामुखी शिखर हमारे है। यहां से जो पर्वतमाला हमारी फैली है, इस पर्वतमाला पर हमारे कहां पर, इक्वेडोर में दो हमने क्या बताए कि दो हमने द्वीप समूह ने हमने शिखर बताया, सर्वोच्च शिखर। एक माउंट कोटोपेक्सी हमारा बताया, माउंट कोटोपेक्सी का हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, एक्टिव ज्वालामुखी बोल देते हैं हमारा, कैसा, एक प्रकार का एक्टिव वोल्केनो हमारा। एक्टिव वोल्केनो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी हमारा बताते हैं। बहुत जगह बुकों पर ऐसा बताया गया है कि जो हमारा चिम्बोराजो है ये भी हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन सक्रिप्त ज्वालामुखी हमारा नहीं है,
है ना। तो यहाँ पर दो बताया अपन ने, कौन सा, कोटोपेक्सी और चिम्बोराजो, तो दोनों कहां पर याद रखेंगे, तो हम इक्वेडोर में। आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि बताओ माउंट कोटोपेक्सी जो कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, वो कौन सा हमारा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारा कौन सा, माउंट कोटोपेक्सी। दूसरा प्रश्न बनेगा माउंट कोटोपेक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है, तो हम बताएंगे इक्वेडोर में। आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, तो एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत हमारा आता है। ऊंचाई कभी भी नहीं पूछेगा, है ना। जब किस्मत खराब रहे तो उसकी बात अलग है, लेकिन नहीं पूछता इस प्रकार के प्रश्न। क्यों? क्योंकि कहीं पर ऊंचाई कम, कहीं पर ज्यादा, ऐसे हमारा बताते रहते हैं, इस कारण से हम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाते उस तक। ठीक है, तो यहाँ पर बताया। उसके बाद चिम्बोराजो हमने बताया, चिम्बोराजो जो हमारा ज्वालामुखी वो भी हमारा कहां पर है, तो ये भी हम बता देते हैं कि ज्वालामुखी जो सर्वोच्च शिखर हमारा कौन सी, एंडीज पर्वतमाला पर है, और कौन से देश में आता है, तो इक्वेडोर जो देश है उसी इक्वेडोर के देश के अंतर्गत ही हमारा आता है चिम्बोराजो भी। क्या बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर चिम्बोराजो। ये दोनों की बात करें कि इसकी हम बात करें विशेषता, हम देख लेते हैं विशेषता। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बोले, एक्टिव वोल्केनो हमारा बोल देंगे, तो कौन सा बोल देंगे, माउंट कोटोपेक्सी। और माउंट कोटोपेक्सी की अगर बात करें कि किस देश में हमारा है, तो माउंट कोटोपेक्सी हमारा इक्वेडोर देश के अंतर्गत हमारा आता है। क्या याद रहेगा इतना? चिम्बोराजो की बात करें तो चिम्बोराजो भी हमारा बोलेंगे कि ये भी एक हमारा सर्वोच्च शिखर है, जो भी हमारा कैसा है, ज्वालामुखी हमारा है, ज्वालामुखी पर्वत हम बोल देंगे इसे, कि ज्वालामुखी पर्वत शिखर ही हमारा है। लेकिन यहाँ पर बहुत जगह बताते हैं एक्टिव है, लेकिन एक्टिव ज्वालामुखी हमारा नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चले, आगे चलकर हम बताते हैं यहाँ पर कि इस क्षेत्र में जो बोलीविया, इस बोलीविया क्षेत्र में हमारे इस पर कुछ झील वगैरह भी हमारी बनी है। उस बोलीविया क्षेत्र के अंतर्गत झील की बात करें कि कौन कौन सी हमारी झील बनी हुई है, एक बताते हैं हम, टीटी काका, टीटी काका झील, नाम सुना है कभी, है ना, नहीं सुना है। हाँ, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर, मतलब सबसे अधिक हाइट पर स्थित हमारी लेक की बात करें तो वो कौन सी लेक है हमारी, टीटीकाका झील बताते हैं। देखो कितनी ऊंचाई हमारे बता दे, तो बता दे 12,500 मीटर, 12,500 मीटर अधिक ऊंचाई पर हमारा बताते कि इतनी ऊंचाई पर हमारी ये झील स्थित हमारी है, जो कि सबसे ऊंची झील बताते हैं। आपसे पूछेगा कि टीटीकाका झील हमारी कहां पर है लोकेशन, तो लोकेशन कहां पर बता दोगे, बोलीविया में, एंडीज पर्वतमाला के हमारे जो भाग है उसी में हमारा आती है। यहीं पर इसी में हम बात करें कि ये वाला भाग है, इसमें एक झील और हम बताते हैं, एक झील और कौन सी हमारी, तो पोपा झील, पोपा झील भी इसी भाग, इसी के अंतर्गत आती है हमारी, तो पोपा, तो एक पोपा झील और एक हमारी कौन सी, टीटीकाका झील। दो झील हमारी कौन से देश में आती है, तो दोनों बोलीविया के अंतर्गत आती है और साउथ अमेरिका के अंतर्गत हमारा आती है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत हमारी आती है। तो टीटीकाका झील जो कि सबसे अधिक हाइट पर स्थित हमारी लेक है। उसके बाद एक पोपो झील देखिए, तो ये भी हमारी बोलीविया के अंतर्गत ही हमारा आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहां पर बताते हैं अपन, इसका एक हाईएस्ट शिखर बताते, सर्वोच्च शिखर, एकांक गुहा। एकांक गुहा हम बात करते हैं, एकांक गुहा या आकांक गुहा भी हमारा बोलते हैं। जो एकांक गुहा जो चोटी हमारी, चोटी बोलते हैं, सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पॉइंट हमारा बोल देते हैं। ये भी एक प्रकार का हमारा ज्वालामुखी पर्वत हम बोलते हैं, एक प्रकार का कैसा, ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन ये ज्वालामुखी कैसा हमारा ज्वालामुखी, तो हम बोलेंगे विलुप्त ज्वालामुखी,
विलुप्त ज्वालामुखी मतलब कि पहले यहां से निकला था, अब यहाँ पे नहीं मिलता है ना, निर्माण कर गया है लेकिन अब विलुप्त हो गया, यहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते कि यहाँ पर कोई चांस है, कोई चांस भी नहीं। बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो हमेशा निकलते ही लेता है लावा, वो वाले। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो सुसुप्त रहते हैं कि कभी ठंडे फिर एकदम से निकलते, कभी ठंडे कभी ऐसे निकलते हैं। इसमें हमारी जो साक्ष्य अभी कहीं भी नहीं है, एक प्रकार से हमारा विलुप्त हो गया है। इसे हमारा बोल देते हैं कि इस माउंटेन का सर्वोच्च शिखर हमारा। आपसे प्रश्न बनेगा कि भैया एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर, एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर, एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर हम किसको बता देंगे, तो एकांक गुहा को हम बता देते हैं। इसके बारे में जरूर आपसे जानकारी पूछ सकता है, इसके हाइट के बारे में जिक्र कर सकता है कि कितनी हाइट है हमारी। तो हाइट के बारे में आपसे बात करें तो हम याद रखेंगे 6962 मीटर। 6962 मीटर हमारी क्या है, इसकी हम हाइट बता देते हैं। एंडीज पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर हमारा कौन सा, एकांक गुहा जो चोटी है, इस एकांक गुहा का हमारा सर्वोच्च हम बता देते हैं कि इतना हमारे भाग पर स्थित है, इतनी हमारी ऊंचाई हमारी है। ये आता कहां पर है, लोकेशन अगर बताए ना हमारी, तो देखो लोकेशन हम बता देते, दो देशों में इसकी लोकेशन हम बता देते कि स्थित है। एक तो हमारी बोल देते चिली, और चिली के पास में हमारा कौन सा आ जाता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो दोनों के बीच हमारी जो सीमा है उस सीमा पर है, दोनों की अर्जेंटीना और जो चिली की बाउंड्री है उसकी बाउंड्री पर हमारी एकांक गुहा हमारा स्थित है, कि एकांक गुहा हमारे चिली और इसके दोनों की बाउंड्री पर हमारा स्थित है। क्या बात समझ में आई? अभी मैंने माउंट कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो और किसके बारे में जिक्र किया, आपको एकांक गुहा के बारे में आपको जिक्र किया, इसके अलावा और भी अपन ने देखा नहीं है। एक और हमारे इसी के पास आता है चिली देश में हमारा ओजस डेल सलादो, ये भी एक प्रकार का हमारा ज्वालामुखी है हमारा। इसको बोलते हैं कि दक्षिणी पर्वतमाला का हमारा दूसरा, या इंडिज पर्वतमाला का दूसरा सर्वोच्च शिखर हमारा बोला जाता है, या दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारा बोला जाता है ओजस डेल सलादो को। दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारा बता देते कि दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारा पर्वत हम बताते ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलादो, जो कि हमारा लोकेशन हम बताते हैं, कहां पर बता देते हैं, चिली देश के अंतर्गत इसकी हमारी लोकेशन बता दे। क्या इतनी बात समझ में आई? ये हम किसके बारे में बात करें, एंडीज पर्वतमाला के बारे में हमने जिक्र किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब ये तो हमने नॉर्मली इसके बारे में जानकारी हमने देखी, अगर कुछ डायग्राम में होगा तो वो भी अपन बता देते हैं यहाँ पर। देखो, अब जो लंबाई पे अपन भरोसा नहीं करते हैं ना, इसलिए नहीं करते हैं। एकांक गुहा दिख रही है आपको, ये एकांक गुहा 60 बताया यहाँ पर, है ना, ये एकांक गुहा रेंज हमारी बता देते, यहाँ पर एकांक गुहा रेंज हमारी ये स्थित है। ठीक है, जैसे एक और भी हमारा बता रहा है कि ये नाउडा साजामा, है ना, बोलीविया का पठार हमारा इस तरफ दे रखा है, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है ना। ये जरूर याद रखना कि ये हमारा सर्वोच्च शिखर इसका है, जो कि दक्षिण भाग तक हमारा फैला हुआ।
अब हम बात करते हैं इसमें, एक और डायग्राम बनाते हैं अपन। ये तो हमारा हो गया, इसमें कुछ समझ में आया थोड़ी बहुत चीजें? देखो कुछ उसके बारे में जानकारी भी, हमारी अंडीज पर्वतमाला के बारे में जानकारी जो मैंने जानकारी बताई वही होगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी का हमारा ज्यादा नहीं। ये इसलिए लाता हूं क्योंकि डायग्राम और थ्योरी में बहुत फर्क पड़ जाता है। किसी की आदत रहती है थ्योरी पढ़ना मतलब रटना, किसी की आदत रहती है डायग्राम से जीवन भर याद रखना, है ना। तो ये उनके लिए है जो कि रटना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हमने बात करी कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला हमने देखा है, और हिमालय का बगल में, मतलब हिमालय के बाद दूसरी हम बात करें कि सबसे ऊंची हमारी यही है, और सबसे लंबी की बात करें तो लंबी पर्वतमाला हमारी कौन सी बोलेंगे? यही। ऊंची दूसरी हमारी ये बोल देंगे, लेकिन हमारी लंबी कौन सी बोलेंगे? यही। माउंट एकांकगुआ अर्जेंटीना में स्थित विलुप्त ज्वालामुखी हमारा है ना, जो कि एक प्रकार का विलुप्त हो गया, और इसे हमारे इस पर्वतमाला का कैसा बताते हैं? सर्वोच्च शिखर हम बता देते हैं कितना? 6962 मीटर, 6962 मीटर हमारा बता देते हैं ये पर्वतमाला। जिसके बाद मैंने बोला था ओजस डेल सलाडो, है ना, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना का विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताते हैं। लेकिन विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हम किसको बताए हैं? तो यहाँ पर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर बताया था माउंट अपना कोटोपेक्सी को, माउंट कोटोपेक्सी हमारा, उसको हमारा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताया। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी हमारा बताते हैं माउंट कोटोपेक्सी का, ठीक है। ये भी याद रखना, ओजस डेल सलाडो यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताते हैं, लेकिन माउंट कोटोपेक्सी का हमारा बताते हैं। कंटेंट अलग अलग हो रहा अपना, ठीक है। पर्वतमाला की बात करें श्रृंखला की, कि एंडीज पूरे महाद्वीप में, अब देखो यहाँ पर कहां पर कितने देशों का हिस्सा है? 7। यही बताया था मैंने, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेटर, बोलिविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना, इन्हीं देशों में हमारा फैला हुआ है। एंडीज पूरे महाद्वीप में फैला है। जो हम बात करें उत्तर दक्षिण दिशा में, पनामा जो जल संधि उसको हम बोलते हैं इस्तमुस से लेकर हमारा कहां पर? मैगलन जल संधि तक हमारा फैला हुआ हमारा दक्षिण में। तो यहाँ पर पनामा देश की जो हमारे इस्तमुस जो क्षेत्र हमारा, उस क्षेत्र से लेकर तो हमारा कहां पर? दक्षिण में हम बात करें मैगलन जल संधि तक हमारा फैला है। ये किस प्रकार का पर्वत हमने बताया था? वलित पर्वत, एक प्रकार का फोल्ड माउंटेन प्रणाली का निरंतर श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी घाट को कवर हमारा करता है। पूरा कवर ही कर रहा है वो, तो कुछ भी नहीं, पूरा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न हमारा घाट, उस पूरे को कवर कर रहा है, वेनेजुएला से लेकर तो दक्षिण तक हमारा कुछ भी हमारा छूटा नहीं है। उसके बाद करें एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर हमने बोला एकांगुआ हमारा बताया है, जिसकी हाइट हमने बता दी कितनी? 6962 मीटर हमारा बताया। फीट में बात करें 22841 मीटर हमारा ऊंचा है, सॉरी फीट ऊंचा है। अर्जेंटीना चिली सीमा पर हमारी स्थिति है। अर्जेंटीना और किसकी सीमा पर? हमारे चिली की सीमा पर हमारी स्थित है। इक्वेडोर और बोलिविया में घिरे हुए अंतर पर्वतीय पठारों के साथ पर्वतमाला घाटों की एक श्रृंखला बनाती है, ये याद नहीं रखना है। उसके बाद याद रखना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण इसमें कई ज्वालामुखी हमारे होते हैं, है ना। अब सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी में मैंने 4 बताए, चारों के चारों कैसे पर्वत बताए, ज्वालामुखी हमने बताए। और अक्सर भूकंप आते रहते हैं। माउंट कोटोपेक्सी हमारा जो कि इक्वेडोर में हमारा स्थित है, और एक चिम्बो राज्य जो अपन ने देखा जो कि हमारा एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है ना। जब दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी हमारी बोल दिया एकांगुआ को, ये भी हमारा सर्वोच्च बोलते हैं, तो ये हमारे यहाँ भी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताया। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा किसको बताएंगे अपन? माउंट कोटोपेक्सी को। और दूसरा सबसे ऊंचा बताएंगे तो किसको बताएंगे हम? भले ही ओजस डेल सलाडो को हम बता देंगे, जो कि दूसरा सर्वोच्च शिखर हमारा बताते हैं, ठीक है। और भी एक इसमें तो मरुस्थल है, मरुस्थल भी देख लेते हैं इसमें अपन। डेजर्ट समझते हो? जो इस महाद्वीप के जो डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट हमारे बात करें कि कौन कौन सा हमारा? पेंटोगोनिया का हमारा मरुस्थल बता देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल हमारा बताते हैं। पेंटोगोनिया का मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रेगिस्तान। अब सबसे बड़ा कहां का बोलेंगे? तब बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका का। सबसे बड़ा विश्व का नहीं बोल सकते, विश्व का सबसे बड़ा
सहारा डेजर्ट जो कि कहां पर बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्र में हमारा बोल देते हैं सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा। भारत की बात करें तो हम बोलते हैं थार डेजर्ट, थार मरुस्थल जो कि हमारा राजस्थान क्षेत्र में, राजस्थान के अलावा हम बात करें कौन सा, पाकिस्तान क्षेत्र में हमारा स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट हमारा बोलते हैं। यहाँ पर पेंटागोनिया का जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, आप लोग मुझे बताना कि ये हमारा अर्जेंटीना आ जाता है। यहां पर एक देश हमारी, यहां से एक लाइन गुजर गई और एक लाइन हमारी यहां से गुजार दी अपन ने इस क्षेत्र से, यहीं से गुजारी थी अपन ने, है ना। ये लाइन हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी मकर रेखा। अब यहां पर जो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल ये वाला हमारा दिख रहा है, ये वाला मरुस्थल हम बोलते थे पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये वाला पेंटागोनिया। अब बताओ पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो किस क्षेत्र में हमारे स्थित है, हम किसके अनुसार देख रहे हैं, जोनल लोकेशन क्या है, तो भैया शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट जोन में स्थित है ना। तो यहां पर जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये किस क्षेत्र में हमारा, शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। शीतोष्ण क्षेत्र में हमारे स्थित है। यहाँ पर जो कछुआ पाया जाता है सर्वाधिक आ जाता है टेराडोल फियागो द्वीप है ना, उसमें पाया सबसे बड़े कछुए के लिए जाना वाला द्वीप है वो हमारा टेराडेल फियागो द्वीप है, जो सबसे बड़े कछुए के लिए हमारा जाना जाता है ना। तो वो भी हमारा यहाँ पर बात करिए कि हमारा शीतोष्ण क्षेत्र में हमारा स्थित है यहाँ पर, है ना। शीतोष्ण क्षेत्र मतलब थोड़ा सा ठंडा वाला क्षेत्र होता है। इस शीतोष्ण क्षेत्र में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो खेती हमारी होती है ना, वो गेहूं की खेती हमारी होती है। इसकी खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। और आपको पता है कि गेहूं की खेती होगी तो पशुपालन ही होगा, स्वाभाविक बात है। अभी मैंने इसलिए बताया कि इसी के ऊपर एक हमारा जो क्षेत्र हमारा, जिसे पंपास घास के मैदान हम बोलते हैं, तो पंपास घास के मैदान भी हम बोलेंगे तो इसी जो अपना पेंटागोनिया का मरुस्थल है ना, इसी पेंटागोनिया मरुस्थल के ऊपर ही हम बता देते पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान भी किस क्षेत्र में है, शीतोष्ण क्षेत्र में होगा, ठंडक होगी, गेहूं का उत्पादन ज्यादा होगा तो वहां पर पशुपालन भी हमारा होगा, 100% पशुपालन हमारा होता ही है। ठीक है, यहां पर अपन ने बात करी पशुपालन क्षेत्र वाला। अब ये हमने बात करी पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कहां पर हमने देखा, अर्जेंटीना क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है, ये प्राथमिकता अपन देखा। ला गुजारी रेगिस्तान की हम बात करें तो ये उत्तरी कोलंबिया और उत्तर पश्चिम वेनेजुएला क्षेत्र में हमारा होता है, मतलब इस क्षेत्र में हमारा आता है यहां पर, जो ये वाला क्षेत्र हमारा होता है इस क्षेत्र में हमारा आता है यहां पर। तो यहां पर अपन बोल देते ला गुजारी, ये अपन बात करें गुजीरा, ला गुजारी या गुजारा मरुस्थल की हम बात करें, रेगिस्तान की बात करते हैं हमारा, तो ये कहां पर आता है, तो हम बोलते हैं दो देशों में हम बोलते हैं, एक तो वेनेजुएला में आ जाता है और हमारा कौन सा, कोलंबिया। कोलंबिया दो देशों में अंतर्गत हमारा आता है। उसके बाद एक हमारा मरुस्थल पूछता है जो कि कौन सा, आटाकामा मरुस्थल, चिली में एक रेगिस्तान है, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान हमारा बोलते हैं, सबसे शुष्क हमारा ठंडा वाला जो क्षेत्र हमारा होता है वो हमारा शुष्क, मतलब जहां पर बारिश कैसी होती है, हमारी कम बारिश होती है, उस क्षेत्र का हमारा मरुस्थल बोल देते हैं आटाकामा मरुस्थल। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये आटाकामा मरुस्थल वाला ही क्षेत्र हमारा है, जो विश्व का सबसे कैसा बोल दिया हमारा, शुष्क ज्वाला, शुष्क हमारा बोल दिया गया है। तो आटाकामा मरुस्थल हमारा कौन से देश में आता है, चिली देश के अंतर्गत हमारा आटाकामा। एक हमारा बोलते, दो ही पूछता है महत्वपूर्ण आपसे, जितना भी मैंने भी लिखवाया होगा ना आपको, तो दो ही लिखवाए होंगे उस समय, पेंटागोनिया और आटाकामा का मरुस्थल दो ही लिखवाया। तो आटाकामा का मरुस्थल हम बोल देते हैं चिली देश में, और पेंटागोनिया हमारा अर्जेंटीना क्षेत्र में हमारा आता है। ठीक है, उसके बाद सेचुरा की बात करें, सेचुरा दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट के हिस्से में हमारा आता है, जो कि यहाँ पर, ये भी हमारा किसके अंदर, पेरू के अंतर्गत आता है। मेन हमारा कौन सा देश, पेरू के अंतर्गत। मोन्टे रेगिस्तान अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया रेगिस्तान के ऊपर एक छोटा सा रेगिस्तान हमारा आता है। लेकिन इस महाद्वीप में हमें दो ही याद रखना, बस सिंपल सी बात है, एक पेंटागोनिया का हमारा याद रखना और एक हमारा कौन सा, आटाकामा का मरुस्थल याद रखना। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर क्षेत्र में आता है, तो हम बोल देंगे पेंटागोनिया हमारा आता है अर्जेंटीना में, और जो आटाकामा आता है हमारा कौन सा, चिली क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है। इतना शायद आप लोगों को याद रहेगा, रहेगा ना। देखो, इसमें हमने घास के मैदान की बात करें,
तो घास के मैदान हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो अर्जेंटीना क्षेत्र में हमारा घास के मैदान क्षेत्र हमारा है, इसे बोल देते हैं हमारा पंपास। पंपास घास के मैदान हमारा बोल देते हैं। और पंपास घास का मैदान ग्रॉसलैंड। पंपास घास के मैदान हम बात करें तो ये भी हमने किस क्षेत्र में बताया, शीतोष्ण क्षेत्र में होता है। शीतोष्ण घास का मैदान हमारा, शीतोष्ण घास का मैदान हमारा पंपास, जो कि आपसे बस इतना सा पूछेगा कि किस देश में है। क्या बता दोगे आंख मिच के? अर्जेंटीना। एक हमारे इस क्षेत्र में बोलेंगे कि यहाँ पर दो देश आते हैं हमारे, कि यहाँ पर अपना जो देश आता है वो उसे बोलते हैं बोलीविया। और इस तरफ हमारा देश आता है कौन सा? ब्राजील। और इस दोनों क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो घास का मैदान क्षेत्र आ जाता है उसे बोलते हैं हम कंपास। कंपास घास का मैदान। एक कंपास और एक पंपास, दोनों दक्षिण अमेरिका में है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो ब्राजील क्षेत्र अंतर्गत आएगा वो कौन सा बोल देंगे? हमारा कंपास। और जो अर्जेंटीना में आएगा वो कौन सा बोलेंगे? हम पंपास घास का मैदान बोलेंगे। लेकिन कंपास जो घास का मैदान है वो किस प्रकार का हमारा है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हमारा होता है कौन सा? कंपास प्रकार का हमारा होता है। यहां पर देखो कि एक ब्राजील देश आता है ना, ब्राजील के पास में हमारा बात करें, ब्राजील में यहां पर होता है साओ पोलो। साओ पोलो एक क्षेत्र होता है हमारा। इस साओ पोलो जो क्षेत्र है ना, इस साओ पोलो क्षेत्र हमारा किस लिए प्रसिद्ध है हमारा? तो साओ पोलो क्षेत्र में हमारा यहाँ पर कॉफी के उत्पादन में प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए। कॉफी, कॉफी व्यापार के लिए हमारा प्रसिद्ध है। कॉफी व्यापार बोले ऐसे बोलते हैं कहवा, कहवा उत्पादन के लिए हमारा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर उत्पादन होगा कहवा व्यापार का, तो साओ पोला। अब साओ पोलो जो क्षेत्र है ना, ये साओ पोलो क्षेत्र हमारा कहां पर बता देते हैं? तो हम बताते हैं कौन से देश में? तो हम बताते हैं ब्राजील में। कहां पर बता देते हैं? ब्राजील है। उस ब्राजील में हमारा साओ पोलो क्षेत्र होता है, जो कि कॉफी व्यापार के लिए हमारा जाना जाता है, कहवा के उत्पादन के लिए हमारा जाना जाता है। कहवा कॉफी को हमारा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर एक याद रखना, तो अपने को यही याद रखना, बस इसी के लिए मैंने बताया। यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसे बोलते हैं सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह हमें याद रखना, सेंटोस पोर्ट जिसे बोलते हैं हमारा। अब सेंटोस पोर्ट हमारा क्यों याद रखना? कि इसी सेंटोस बंदरगाह से ही हमारा किसका व्यापार होता है? तो सेंटोस बंदरगाह से इस कहवे का व्यापार होता है। जो हमारा साओ पोलो क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसको भी हमारा क्या करते हैं? यहां तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो अदर देशों तक हमारा पहुंचाया जाता है वो हमारा किससे पहुंचाया जाता है? सेंटोस। तो आपसे पूछ ले सेंटोस क्या है? तो ब्राजील का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। दो क्षेत्र शायद मैंने स्टार्ट में बताया था, एक रियो डी जेनेरो और सेंटोस शहर। जब स्टार्ट में अपन ने इसकी शुरुआत की थी, जब कि रियो डी जेनेरो और सेंटोस शहर दो ही प्रसिद्ध है। सेंटोस एक प्रकार का यहाँ प्रसिद्ध बंदरगाह है, पोर्ट है। और बात कर रियो डी जेनेरो एक शहर हमारा है ना, जिसे सुंदर नगरी या कुछ फैशन नगरी के नाम से हमारा जाना जाता है। सेंटोस शहर है। अब यहाँ पर याद रखना, इस कहवा को हमारा बोलते हैं यहाँ पर कहवे का, जो हमारे यहाँ पर बोलते हैं फंडस के नाम से हम बोलते हैं, फंडस बोलते हैं शायद, फजेंडा, फजेंडा बोलते हैं, या फजेंडा, फजेंडा। जो कहवे का उत्पादन होता है ना, उस उत्पादन क्षेत्रों को हमारा बोलते हैं फजेंडा के नाम से जाना। ये पूछा हुआ प्रश्न हमारा कि कहवे को हमारा किस नाम से हमारा जाना जाता है? तो इस क्षेत्र में फजेंडे के नाम से। तो फजेंडे के नाम से हमारा जो कहवा है उसे ही हमारा जाना जाता है। कहां पर? तो हम बोलेंगे ब्राजील देश में।
ब्राजील क्षेत्र में हमारा कहवा को हमारा किसको फसेंटे के नाम से हमारा जाना जाता है। नॉर्मली जानकारी हमने देखी है ना। जो भी नदियों के बारे में भी आपको जिक्र करना था, है ना, नदियों के बारे में भी जिक्र करना था, लेकिन नदियों के बारे में आज जिक्र तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नदियों के बारे में कुछ जानकारी में लाया था ताकि चीजें आसान आपकी हो जाए। ये आर्टिफिशियल और हम बनाते तो कैसा बनाते, हम अपना बनाते, जो कि आप लोगों के माइंड तक घुस जाता। ये सारे का सारा अमेजन नदी हमारी, ये अमेजन नदी पूरी पूरी हमारी अमेजन नदी पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये अमेजन नदी हमारी बताते। इस नदी के क्षेत्र के बारे में थोड़े देखेंगे। मैग्नस नदी अपन देखेंगे इसमें, है ना, अलग अलग नदी। या ओर्निको नदी, इसी ओर्निको नदी पर हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा है एंजिल जलप्रपात हमारा, एंजिल फॉल हमारा, है ना, 979 मीटर हमारा ऊंचा है एंजिल फॉल हमारा, इसी ओर्निको नदी का हमारा नदी है। ओर्निको नदी की एक सहायक नदी बताते हैं, लेकिन ओर्निको बताते हैं, ओर्निको पे हमारा बना हुआ है, ठीक है। बाकी के इसके तंत्र हमारा पूरा देखेंगे। नीचे भी यहाँ दक्षिण में हमारा निकलनी है, पगारा नदी निकलती, उरुग्वे नदी, पराग्वे नदी हमारी निकलती है ना, जो कि जाकर हमारी गिरती है इस खाड़ी में। इसके आसपास की जो खाड़ियां वगैरह ये भी हमें थोड़ी सी जानकारी देखनी रहेगी, लेकिन पहले प्राथमिकता में नदी। जो आज की जानकारी थी ना, वो आज की भी जितनी भी जानकारी थी सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। ज्यादा अपन ने पढ़ा नहीं, पर्वतों के बारे में पढ़ा, किन कौन से माउंटेन्स हम होते हैं, कितने भागों में हमारा बटा हुआ, उतना ही हम पढ़े, ज्यादा हमने नहीं पढ़ा। हाँ वही